बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे विराट कोहली साहब की और उनके दीगर प्लेयर्स की जो क्या कर रहे हैं खुद को एक खुशगवार मूड में, यानी जिसमें जडेजा हो गए और गौतम गंभीर साहब हो गए, दीगर भी यानी जो प्लेयर्स हैं, जो उनके कैंप लगा हुआ है, प्रैक्टिस सेशन कैंप लगा हुआ है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सैंक टेस्ट के लिए। तो उनके ऊपर मायूसी के, परेशानी के या प्रेशर के किसी भी किस्म के कोई आसार जो वो नजर नहीं आ रहे। बिलखसूस किंग कोहली जो है वो हमें हैप्पी मूड में दिखाई दे रहे थे, यानी काफ़ी वो खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनका जो एक हौसला था वो काफ़ी बुलंद था। इसलिए बुलंद था कि नाज़रीन उसको मालूम है कि यार चलो फर्स्ट गेम जो थी वो हमारे से चलेगी। यानी बहुत से लोग जब कोई भी प्लेयर्स मुसलसल जो है वो कारकर्दगी दिखाता है या कोई टीम दिखाती है, तो उस वक्त वो शौकीन के भी जो हौसले होते हैं या एक करेज होती है या खुद एतमादी होती है वो आसमान को छूती है। लेकिन जब वो हारते हैं तो उनका जो मोराल है वो डाउन हो जाता है और इससे ये मैसेज आता है कि भाई अब हम जो है ना वो नहीं जीत पाएंगे। यानी पाकिस्तानियों की तरह आपको याद होगा कि पाकिस्तान जब हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड कप खेल रहा था, फर्स्ट मैच भी पाकिस्तान जीत गया था, मुझे याद है सेकंड भी जीत गया था। लेकिन जब पाकिस्तान का थर्ड मैच हुआ था हिंदुस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान हिंदुस्तान से हार गया था, और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से हारा था और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा खेला था या और टीमों के खिलाफ भी 100 किए थे, और पाकिस्तान ने 300 का जो एक श्रीलंकन टीम ने टारगेट सेट किया था, पाकिस्तान ने वो अचीव किया था, जिसमें मुझे याद है अब्दुल्ला शफीक का भी एक 100 था और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बल्लेबाज है मोहम्मद रिजवान, इनका भी एक 100 था। लेकिन जब ये हिंदुस्तान से आ रहे तो इनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर जो था वो बिल्ट हुआ और ये ऐसे प्रेशर के तले आ गए, नीचे आ गए। आपने नाज़रीन यकीन करें कि पाकिस्तान उसके बाद फिर संभल नहीं सका, हत्ता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हार गया। तो क्यों हारा, उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने सारा का सारा जो प्रेशर था हिंदुस्तान के जो अगेंस्ट मैच था वो अपने साथ ले लिया था और इसकी वजह से वो हार गए। इसीलिए जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, चाहे वो कोचेज हैं चाहे वो दीगर प्लेयर्स हैं जो इस वक्त विराट कोहली साहब के साथ खड़े हुए थे, उनकी वो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि भाई हमारा जो एक बहुत बड़ा ऐसे समझें कि एक ड्रीम है या ख्वाब है कि हमने इस सीरीज को विन करना है। चलो फर्स्ट मैच हमारे हाथ से चला गया, लेकिन ये सेकंड मैच दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई, यानी अगर हिंदुस्तान हारता है, साफ जरे न्यूजीलैंड के लिए इतनी नहीं है, हिंदुस्तान के लिए लाजमी, अगर हिंदुस्तान इस सेकंड मैच को हारता है तो होगा क्या कि इनके हाथ से ये जो सीरीज है ये चली जाएगी, ये निकल जाएगी। अगर हिंदुस्तान इसको जीतता है तो न्यूजीलैंड के लिए कोई मुश्किलात भी नहीं है, सीरीज टाई हो जाएगी, लेवल हो जाएगी, और थर्ड मैच जो है वो ऐसे समझें कि दोनों के लिए फिर वो फाइनल की जो है वो सूरत इख्तियार कर जाएगा, सूरत हाल जो है। तो इसी तरह ये ऐसे समझें कि न्यूजीलैंड के लिए इतनी मुश्किल नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का मिले। इसलिए जो इस मैच का सबसे ज़्यादा बड़ा जो प्रेशर है वो भी किसके ऊपर है, वो भी नाज़रीन इसी हिंदुस्तान के ऊपर है। तो इस प्रेशर से हिंदुस्तानी टीम पहले जो है ना वो खुद को दुनिया के सामने दिखा रही है कि भाई हमारे ऊपर ये बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, हम प्रेशर से बिल्कुल आज़ाद हैं, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, हम मुकाबला भी करेंगे, हम जीतेंगे भी, हम जीत के भी दिखाएंगे, हम मैदान में भी आएंगे। तो इन चीज़ों को ऐसे समझें कि जो प्लेयर्स हैं जब अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, अपने माइंडसेट को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो फिर जब वो यानी ये तो अभी एक आपस में ये दोस्ताना खेल मशगला ये इनका चल रहा था ना, लेकिन जब यही प्लेयर्स खेल के मैदान में उतरते हैं किसी और टीम के खिलाफ, तो उस वक्त भी इनके जो हौसले होते हैं वो इसी तरह से क्या होते हैं, बुलंद होते हैं। तो ये नाज़रीन जो चीज़ें हैं ये किसी भी टीम के अंदर, प्लेयर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर, जो आपका कोचिंग स्टाफ है उसके अंदर हो, तो ये प्लेयर्स को यूनाइट करती हैं, मुत्तहिद करती हैं और उनको मज़ीद मजबूत करती हैं।
ये थी नाज़रीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।